दोस्तों, चिंतन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए समान अध्ययन जीएस के कुल 30 प्रश्नों को परीक्षा पैटर्न के अनुरूप सॉल्व करेंगे। असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में मुख्य विषय के अलावा समान अध्ययन की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस खंड को तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। ये प्रश्न पत्र असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ नेट फर्स्ट पेपर, एलटी, जीआईसी एवं जहाँ कहीं भी जीएस संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 52 1 से लेके 51 प्रैक्टिस सेट नंबर इसी चिंतन क्लासेस में हो चुके हैं। तो जो लोग ना देखे हों, चिंतन क्लासेस में जाके देख सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 51 का कोई प्रश्न था आईसीटी से संबंधित। उसमें ऑप्शन सिलिका और सिलिकॉन दोनों आसपास था, इसीलिए उसमें अंतर जल्दी में समझ में नहीं आया। तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। उसका करेक्ट आंसर होगा सिलिकॉन। जिन लोगों ने कमेंट करके बताया उसका आप लोग का बहुत धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 52 का प्रश्न नंबर पहला। इसमें सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे और उसका उत्तर बताएंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो हम लोग को ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए सिर्फ प्रश्न और उत्तर पे ध्यान देना है। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ नेट फर्स्ट पेपर के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 52 का प्रश्न नंबर पहला है, करंट से संबंधित प्रश्न है। 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया था? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करंट से संबंधित प्रश्न है, तो इसीलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि सारे प्रश्न का व्याख्या करने से वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है। तो इसीलिए जो करंट का होता है उसी को हम लोग व्याख्या करते हैं। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में वालोग की लड़ाई के हीरक जयंती समारोह के अवसर पर वालोग मेले का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य वर्ष 1962 के चीनी आक्रमण के खिलाफ भारतीय क्षेत्र की रक्षा करते हुए भारतीय सेना की नायाब बहादुरी और बलिदान को याद करना है। तो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर दूसरा है। प्रश्न नंबर दूसरा, 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? तो किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? तो इसका हो जाएगा भोपाल रेलवे स्टेशन। प्रश्न नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? तो भोपाल रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। यात्रियों को उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। एफएसआई द्वारा रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया जाता है। तो इसको किससे प्रमाणित किया गया है, सम्मानित किया गया है? तो एफएसआई FSSAI द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है। अखिल भारतीय रबड़ योग संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये कौन है? रमेश केजरीवाल। प्रश्न नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो रमेश केजरीवाल को अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का अध्यक्ष चुना गया है। रमेश केजरीवाल ने डॉक्टर सावर धनानिया की जगह ली है। इसके पहले जो थे अखिल भारतीय रबड़ योग संघ के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो सावर धनानिया थे। नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा
और ठीक है, इसके बारे में तो हम लोग देख ही चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 4, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासी गंग कहाँ स्थित है? तो तासी गंग कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 4 का प्रश्न नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 4 का ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का तासी गंग विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है। यह 4650 मीटर की ऊंचाई पर लाहौल स्पीति जिले में स्थित एक सुदूर गांव है जो मंडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है। ये पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? ये नहीं है वाला, थोड़ा सा इसको हम नहीं है वाले को ध्यान देंगे। तो 5वें का हो जाएगा यूट्रोफिकेशन। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो स्मॉग है, अम्ल वर्षा, एस्बेस्टोसिस, ये तीनों है। और यूट्रोफिकेशन ये है, ये वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। तो कैसा प्रदूषण सूचकांक है ये? तो ये हो जाएगा जलीय वातावरण में। तो प्रश्न नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, तो जलीय वातावरण में है इसको। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7, जैव ऑक्सीजन मांग BOD जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के अमापन के लिए। प्रश्न नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैव ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के अमापन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए खुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो किसके द्वारा मापी जाती है? तो 8 का ये ऑक्सीजन की नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए खुली हुई मात्रा मापी जाती है। ऑक्सीजन की खुली हुई मात्रा मापी जाती है। प्रश्न नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है। निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है? कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा गैस प्लाज्मा। तो निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं? तो गैस प्लाज्मा। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 है। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रयुक्त होता है? ये हो जाएगा अर्धचालक लेजर। प्रश्न नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो अर्धचालक लेजर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 है। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर जिन्होंने बनाया था उनका नाम क्या था? चार्ल्स बेबेज। 11 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 है। निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो ये साइंस से संबंधित प्रश्न है। तो कौन सा कार्य नहीं है वाले प्रश्न थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। तो ये हो जाएगा
12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। तो पेड़ पौधों में जाइलम किसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? तो प्रश्न नंबर 13 का हो जाएगा आहार वहन के लिए। प्रश्न नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है तो आहार वहन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये तो शायद सबको पता होगा कि इसको फलों को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का। प्रश्न नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख ही नगरों की संख्या है। तो किस 2000 जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख कैसे इतने, तो इसमें 10 लाख नगरों की जनसंख्या है। 10 लाख ही नगरों की संख्या है, मतलब ऐसे कितने नगर है जिसमें 10 लाख से मतलब 10 लाख लोग रहते हैं, निवास करते हैं, यही पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 राज्य हैं। प्रश्न नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16, भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? तो भील कहाँ के निवासी हैं भील जनजाति? तो प्रश्न नंबर 16 है, तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में, तो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है, भारत में सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय वायुसेना प्रारंभ की गई थी। तो वायुसेना भारत में प्रथम अंतरराष्ट्रीय वायुसेना कब प्रारंभ की गई थी? तो हो जाएगा सन 1911 में। प्रश्न नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है, भारतीय भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो प्रश्न नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सन 1952 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सन 1952 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो यहाँ की तो कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है, तो आप लोग को कमेंट करके बताइए कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 19। तो यह हो जाएगा, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। प्रश्न नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये कौन सा प्रदेश है जो 100% सौर ऊर्जा पर चलता है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये दीव है। 100% ऊर्जा पर चलने वाला भारत का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है तो दीव है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है, भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो टंगस्टन उत्पादन करने का केंद्र कहाँ है? डेगाना है। प्रश्न नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत में एकमात्र टंगस्टन उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो डेगाना है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 है,
प्रश्न नंबर भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 है। हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए किस सुविधा की शुरुआत की है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड। हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा की शुरुआत की है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 है। सन 1969 में निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? तो 1969 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? तो बैंक ऑफ इंडिया का, सॉरी भारतीय स्टेट बैंक का। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण 1969 में नहीं हुआ था। तो सन 1969 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? तो ये बैंक था भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो ये मुख्य अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न है। तो ये हो जाएगा और अनुच्छेद 167। प्रश्न नंबर 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 है। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की संख्या के कितनी होनी चाहिए? तो यह 1/3 होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या का कितना होना चाहिए? तो 1/3 होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 26 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? ये कौन सा है अनुच्छेद जो राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? तो अनुच्छेद 176। प्रश्न नंबर 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 जो है वो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 है। प्रयोगात्मक शोधों में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है? तो प्रयोगात्मक शोधों में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती? तो विषय विश्लेषण की। प्रश्न नंबर 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विषय विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 है। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो इसका हो जाएगा हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था इनको। प्रश्न नंबर 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट प्रश्न और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 52 का अंतिम प्रश्न है। तो जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि जो भी से संबंधित वीडियो डाली जाए वो आप तक पहुंच सके। तो
आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 52 का अंतिम प्रश्न। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो पेशवाई को समाप्त किया गया सन 1818 में। प्रश्न नंबर 30 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो सन 1858 में। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।